हेलो दोस्तों, एजुकेशन गुरु 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 39 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 38 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और इसको हम बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनके वर्गों का अंतर 300 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि दो संख्या जो है वो ए और बी है, तो दोनों संख्या का जो कितना दिया है वो दिया है 75, यानी कि ए प्लस बी का जो मान दिया है वो दिया है 75 और इनके वर्गों का अंतर दिया है 300, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का मान दिया है कितना 300। और हमसे पूछा गया क्या, हमसे पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है ए प्लस का बी और इंटू का होता है ए माइनस का बी। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी यानी कि 75 इंटू का हो जाएगा ए माइनस का बी और इसका मान दिया है कितना 300। तो ये हो जाएगा 75 चौके 300, यानी कि ए माइनस बी का मान आ गया कितना 4, कि दोनों संख्या का अंतर आ गया 4, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को हल कीजिए। 0.5 के पावर रेकरिंग प्लस का 0.6 के पावर रेकरिंग प्लस का 0.7 के पावर रेकरिंग और प्लस का 0.8 के पावर रेकरिंग है, तो इसका मान ज्ञात करना है। कैसे दिया है कितना 0.5 के पावर रेकरिंग प्लस क्या करना है 0.6 के पावर रेकरिंग 0.7 के पावर रेकरिंग 0.8 के पावर रेकरिंग है। ठीक है, और इन सभी को जोड़ना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 6 5 11 11 7 18 18 8 26, यानी कि 2.6 के पावर रेकरिंग, क्योंकि यहाँ पर एक अंक के पावर है रेकरिंग। 2.6 के पावर रेकरिंग को कितने लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 26 और बटन कितने के पावर रेकरिंग है, यानी कि एक अंक के पावर पर रेकरिंग है, तो यहाँ से उतरेगा बट्टे में 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना रेकरिंग रहता है जितने अंक पर उतना अंक नीचे मतलब कि 9 उतर जाता है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 8 26, यानी कि 2 सहित 8 बट्टा में 9, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि दो साइन 3x माइनस के 3 डिग्री बराबर में tan 240 डिग्री है तो x का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 2 साइन 3x माइनस का 3 डिग्री बराबर में कितना है, यह है tan का 240 डिग्री। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जानते हैं कि tan 180 प्लस का थीटा बराबर कितना होता है, यह होता है tan थीटा। ठीक है, तो कितना है tan 240 डिग्री है, तो tan 240 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan का 180 प्लस का 60 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan का 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है मेरे प्यारे साथियों √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin 3x माइनस का 3 डिग्री और बराबर का हो जाएगा √3। तो इस दो को इधर ट्रांसफॉर्म मारेंगे तो हो जाएगा भागा में, यानी कि sin 3x माइनस का 3 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा √3 बट्टा में 2, और √3 बट्टा में 2 साइन में कितना मान होता है, ये होता है साइन का 60 डिग्री का मान, यानी कि यहाँ से इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर में हो जाएगा 60। ठीक है, तो -3 को जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्लस का 3, यानी कि यह जाएगा 60 है 3 63, यानी कि 3x बराबर में आ जाएगा यहाँ से हमारा 63। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर में आ जाएगा 21 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि x बट्टा में 5 बराबर में y बट्टा में 6 बराबर में z बट्टा में 11 है तो x प्लस वाई प्लस जेड बट्टा में z का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना है, यहाँ से x बट्टा में 5 बराबर में y बट्टा में 6 बराबर में z बट्टा में 11, हमसे पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड और बट्टे में z का मान।
तो दोस्तों इसका अगर हम निकालेंगे अनुपात में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x अनुपात का y अनुपात का z, तो ये अनुपात का हो जाएगा 5 अनुपात का 6 अनुपात का 11, इन तीन को एलसीएम में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसे करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 अनुपात 6 अनुपात 11 आ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बटा में जेड का मान पूछा गया, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। यहाँ से हो जाएगा x यानी कि 5 प्लस का 6 प्लस का 11 और बटे में 11, तो ये हो जाएगा 5 6 11, 11 दूनी 22 और बटे में 11, यानी कि इसका मान आ जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर में 5 बटा में 13 और थीटा धनात्मक न्यून कोण है तो cos थीटा माइनस का tan थीटा बटा में 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कितना है दिया कि साइन थीटा बराबर में 5 बटा में 13, साइन थीटा बराबर में दिया है 5 बटा में 13, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है मेरे प्यारे साथियों लंब बटा में कौन होता है। यहाँ से लंब है कितना, यहाँ से लंब है कितना, लंब है 5 और कौन है 13, आधार कितना हो जाएगा, आधार जो समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट से ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ऐसे कितना हो जाएगा, यहाँ से हमसे पूछा गया है कि cos थीटा माइनस का tan थीटा और बटे में कितना है, बटे में 2 cot थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कौन, आधार कितना है 12, यानी कि 12 बटा में कौन कितना हो जाएगा 13, माइनस के tan थीटा बराबर में होता है लंब बटा में आधार, तो लंब है 5 और आधार कितना है, आधार है 12 और बटे में ये हो जाएगा कितना 2 cot थीटा, कि 2 इंटू का cot थीटा बराबर में होता है आधार बटा में लंब, तो आधार कितना है, आधार है 12 और बटे में हो जाएगा ये लंब 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू का 12, यानी 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 13 2 15 के 156 और ये कितना हो जाएगा, ये 13 13 कट जाएगा, यानी कि 12 में बढ़िया 144 और ये माइनस का 12 12 कट जाएगा, यानी कि 13 5 65 और बटा में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 बटा में 5। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 और ये 13 में से 6 जाएगा 7 और बटे में हो जाएगा 156 और ये प्लट को हो जाएगा गुना में कितना, ये हो जाएगा 5 बटा में 24 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 45 यानी कि 395 और बटे में हो जाएगा 3744। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि cos थीटा प्लस का sec थीटा बराबर में 2 है तो साइन के पावर 6 थीटा प्लस का cos के पावर 6 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है cos थीटा प्लस का है sec थीटा और इसका मान कितना है, इसका मान है 2। यहाँ से क्या अगर रखेंगे थीटा की जगह पर तो हमारा आ जाएगा 2। यहाँ से अगर रखते हैं थीटा का मान 0 डिग्री तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1 और sec 0 डिग्री का मान भी होता है 1। यहाँ से हो जाए कितना, थीटा का मान 0, यानी कि यहाँ से कितना का पूछा है, यहाँ से पूछा है साइन के पावर 6 थीटा प्लस का cos के पावर 6 थीटा का मान पूछा है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस का cos 0 डिग्री का मान 1 के पावर 6, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस का 1 यानी कि 1। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:4:6:8 है तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधे चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, तो मेरे प्यारे साथियों हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो कितना दिया है, अनुपात में दिया है चारों कोणों का अनुपात वो दिया है 2:4:6 और दिया है 8। तो इनका जो कितना हो जाएगा, इनका जो हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर। तो अनुपात में कितना जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 6 14 14 4 18 18 2 20, इनका अनुपात में हो जाएगा 20 और डिग्री में हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना, एक दूसरे की कैंसिल आउट और ये 2 8 18 36, एक का मान आ गया 18 डिग्री। तो पूछा गया है, पूछा कि सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा। तो सबसे छोटे कोण का अनुपात कितना है, वो है 2, यानी कि 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 गुने 2, यानी कि सबसे छोटे कोण का मान है 36 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न के बढ़ने से पहले आप यहाँ पर कुछ देख लीजिए। यहाँ पर देखिए बिना सब्सक्राइब किए हुए कितना वॉच टाइम है, मतलब कितना देख रहे हैं परसेंट, और सब्सक्राइब किए हुए कितना देख रहे हैं। इनकी मेरा वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप लोग कम कीजिए
और हमको सपोर्ट कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है और उनका एलसीएम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से दिया है कितना, 200 अभाज्य संख्या की को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर का क्या है शर्त, को प्राइम नंबर का शर्त है कि उसका केवल और केवल एक गुणनफल होना चाहिए और उन दोनों का एचसीएफ जो होना चाहिए वह एक होना चाहिए। तो मान लीजिए पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 1 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 119। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 119 ही। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि tan 3 थीटा इंटू का tan 6 थीटा बराबर 1 है तो tan 30 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि tan 3 थीटा इंटू का tan 6 थीटा इक्वल टू दिया है 1। ठीक है, तो अगर हम tan 6 थीटा को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भागा में, इधर है गुना में, तो ये हो जाएगा tan 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 में tan का 6 थीटा। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1 में tan थीटा इक्वल टू होता है कितना, ये होता है cot थीटा। ठीक है, और tan थीटा बराबर में यदि दिया रहेगा cot थीटा, तो इन दोनों थीटाओं का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि थीटा प्लस का थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ऐसे कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan 6 थीटा को लिख सकते हैं हम लोग tan 3 थीटा बराबर में cot 6 थीटा, और ये tan थीटा cot थीटा बराबर है यानी कि 3 थीटा और प्लस का 6 थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर, यानी कि 3 थीटा प्लस का 6 थीटा बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 6 और 3 9 थीटा बराबर में ये 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 10 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है tan 30 थीटा का मान, tan 30 थीटा का मान ये हो जाएगा tan 30 इंटू का 10 यानी कि tan 300 थीटा का मान पूछा है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 360 माइनस का थीटा यानी कि 60 डिग्री बराबर कितना होता है, ये होता है माइनस का tan थीटा यानी कि tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री कितना मान होता है, ये होता है √3 यानी इसका मान आ जाएगा माइनस का √3। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 484 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यानी कि 4 क्रमागत सम संख्या। तो पहली क्रमागत संख्या मान लेते हैं कि वो है x+2, x+2 पहली हो गया, दूसरी कितना हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा x+ का 4, तीसरा x+ का 6, चौथा x+ का 8 और इसका योग जो दिया है वो दिया कितना, वो दिया 484। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x 3x 4x यानी कि 4x प्लस का ये 8 14 14 4 18 और 2 20। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 484। तो माइनस प्लस 20 को इधर ट्रांसफर करके देखो माइनस का यानी कि 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 4 यानी 464। बस x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4 एकम 4 और 16 चौके 64 नहीं कि 116 आ गया। तो पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी x+2। सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या वह हो जाएगा x+ का 2 यानी कि 116 प्लस का 2 यानी कि 118 जो है वो सबसे छोटी सम संख्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ से दिए 50 का x% 40 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 50 का मतलब गुना, यहाँ पर कुछ नहीं इस्तेमाल x है और ये हो जाएगा परसेंट यानी कि बट्टे में 100 और इसका जो मान दिया है यह दिया है 40। तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100 और ये 2 इधर जाएगा तो गुना में यानी कि x जो है वो है 80। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है x और y को एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लगता है, y और z उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। x y और z एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। x और z द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, बस कितना है, यहाँ से कि x और y जो है वह मिलकर कार्य कर रहे हैं, कितने दिन समाप्त कर रहे हैं 16 दिन में। फिर कितना है, फिर y प्लस जेड यानी कि y प्लस जेड मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को समाप्त कर देते हैं 24 दिन में। और तीनों मिलते हैं x प्लस वाई प्लस जेड
ये कार्य कितने दिन समाप्त हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 12 दिन में। ऐसे टोटल कार्य निकाल देंगे तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा इन सभी के एलसीएम यानी कि 48। तो एक्स प्लस वाई का संयुक्त क्षमता आ जाएगा 16 48, वाई प्लस जेड की संयुक्त क्षमता आ जाएगा 24 दूनी 48 और तीन का संयुक्त क्षमता आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो कितना है, वाई प्लस जेड है 2 और यहाँ पर तीनों है 4। तो यहाँ पर अगर वाई प्लस जेड है जब 2 तो एक्स की क्षमता कितना आ जाएगा, एक्स की क्षमता आ जाएगा 2। ठीक है, जब एक्स की क्षमता आ जाएगा 2 यहाँ से, तो एक्स और वाई का संयुक्त क्षमता कितना है, 3 है। तो वाई की क्षमता कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से वाई का जब आ गया 1 तो जेड का कितना आ जाएगा, जेड का भी आ जाएगा 1, क्योंकि वाई और जेड का क्षमता है 2। तो पूछा क्या है, पूछा है हमसे कि एक्स और जेड द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो एक्स और जेड द्वारा, तो एक्स की क्षमता कितना है, 2 है और जेड की क्षमता है 1, ये दोनों की संयुक्त क्षमता मिलाते हैं तो ये हो जाएगा 3। और कार्य कितना करना है, कार्य करना है 48 मिनट। ऐसे एक बराबर में हो जाएगा 16 तिया 48, यानी कि एक्स और जेड दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देंगे 16 दिन में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान है, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हो गए। तो मान लेते हैं कि दोनों विषय में कुल पूर्णांक जो है तो वह है कितना, दोनों विषय में उनका पूर्णांक जो है, यानी कि गणित में कितना है, गणित में मान लेते हैं इसमें 100, तो विज्ञान में कितना हो जाएगा, विज्ञान में भी हो जाएगा 100। ठीक है, तो गणित में कितना अंक प्राप्त करता है, गणित में प्राप्त करता है 70% अंक। 100 का 70% निकालेंगे तो गणित में कितना प्राप्त करता है, गणित में ऐसा प्राप्त करता है अंक में वो करता है 70। और विज्ञान में कितना प्राप्त करता है, विज्ञान में अंक प्राप्त करता है कितना, वो करता है 60%। 100 का 60% निकालेंगे तो हो जाएगा 60। कितना अंक प्राप्त कर लिया, ये अंक प्राप्त किया 7 और 6 13, यानी कि 130 अंक प्राप्त किया है। और कितने में, तो दोनों विषय कितना है 100 और 100 200, यानी कि 200 में प्राप्त किया है 130 अंक। अब गुने में हो जाएगा 100, यहाँ से प्रतिशत अंक निकाल जाएगा, प्रतिशत अंक ये हो जाएगा कितना, 2 2 कैंसिल आउट और ये 65 दूनी 130, यानी कि 65% वो अंक प्राप्त करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि दर्ज होती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 6400 है तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो निकाल लेंगे डायरेक्ट, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या जो हो जाएगी, शहर की पॉपुलेशन वह कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6400 और कितना रेट से बढ़ रहा है, 10% की रेट से, यानी कि गुने का हो जाएगा 110 बट्टे में 100 इंटू का 110 और बट्टे में हो जाएगा 100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और ये भी 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। यहाँ से हमारा आ जाएगा 64 इंटू का 11 का स्क्वायर 121। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7744। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि ए को बी से 25% अधिक वेतन मिलता है तो बी को ए से कितने प्रतिशत कम वेतन मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि बी का वेतन जो है, बी का वेतन वह है 100 रुपया, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, ए का वेतन हो जाएगा बी से 25% अधिक, यानी कि 100 का 25% निकालेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि 100 से 25 अधिक मिल रहा है, ए को मिल रहा है 125। तो हमसे पूछा गया है कि बी को ए से कितने प्रतिशत कम अंक मिलता है, यानी कि बी को ए से कितना कम मिलता है। तो कितना हो जाएगा, प्रतिशत कमी बराबर यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से हो जाएगा 25 अंक कम मिल रहा है और किससे मिल रहा है, तो 125 से, और गुने का हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25 5 125 और ये 20 5 100, यानी कि बी को ए से 20% अंक मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। कैसे, मान लेते हैं कि जो धनराशि जो है, यानी कि पी जो है वो है एक्स, तब दोगुना हो जाएगी, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा इस राशि का दोगुना की 1 का हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा 2। तो ऐसे बराबर क्या होता है, ऐसे बराबर में होता है निश्चित माइनस का मूलधन, यानी कि 2 माइनस का 1, यानी कि ऐसे हो जाएगा 1 बराबर में पी 1 इंटू का आर इंटू का टी कितना है, टी दिया है 12 वर्ष और बटे में हो जाएगा ये 100, ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 4×3 = 12 और ये 25×4 = 100। यहाँ से R बराबर हमारा आ जाएगा 25/3%, यानी कि 8 सहित 1/3%। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिनों में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि ए अकेला उस तालाब को 24 दिनों में खोद सकता है, ज्ञात कीजिए बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। ठीक है, तो कितना है, ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में तालाब खोद सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी 12 दिन में तालाब खोद सकते हैं। और आगे कितना दिया है, यदि ए अकेला उस तालाब को 24 दिनों में खोद सकता है, यानी कि ए अकेला इस तालाब को 24 दिनों में खोद सकता है। तो निकालेंगे टोटल वर्क, यानी कि यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 24 का एलसीएम यानी कि 24 हो जाएगा। तो ए और बी की संयुक्त क्षमता कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और केवल ए का क्षमता आ जाएगा 1। ठीक है, तो ए की क्षमता जब आ जाएगा 1 और बी की क्षमता कितना हो जाएगा, दोनों का क्षमता है 2, तो बी की क्षमता हो जाएगा 1। ठीक है, तो पूछा गया है क्या, पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। तब बी की कितना क्षमता है 1 और टोटल कितना है वो 24, यानी कि ये हिस्सा हो जाएगा कि बी एक दिन में तालाब खोद सकता है, वो 1/24 हिस्से को। ठीक है, ये हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि ए जो है वो बी से दोगुना कार्य कुशल है और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, क्योंकि ए जो है बी से दोगुना कार्य कुशल है। तो मान लेते हैं कि बी की जो क्षमता है वो है 1, तो ए की क्षमता कितना हो जाएगा, ए की क्षमता हो जाएगा बी से दोगुना यानी कि 2, और ये दोनों मिलकर कार्य कितना दिन में, ये कर रहे हैं 20 दिन में। ऐसा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा इन दोनों की क्षमता गुने में डे, यानी कि 3 गुने में हो जाएगा 20, यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा 60 यूनिट। तो पूछा क्या है, पूछा है कि ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो ए की क्षमता कितना है 2, यानी कि 2 क्षमता से करेगा अगर इस पूरे कार्य के 60 को, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, क्योंकि ए कर देगा 30 दिन में इस टोटल कार्य को। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कि त्रिज्या जो दिया है वो दिया 1:4 और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा R1 का स्क्वायर अनुपात का R2 का स्क्वायर। यहाँ से निकाल देंगे कि क्षेत्रफल का एरिया का अनुपात हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, त्रिज्या का अनुपात 1:4, यानी कि एरिया का हो जाएगा अनुपात 1:16। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक लड़के ने 3 रुपये में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी तथा सभी चॉकलेट को 2 रुपये में 3 चॉकलेट की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो कितना खरीद रहा है, यहाँ से खरीद रहा है 3 रुपये में 15 चॉकलेट खरीद रहा है और बेच कितना में रहा है, बेच रहा है 2 रुपये में 3 चॉकलेट की दर से। 2 रुपये में 3 चॉकलेट की दर से बेच रहा है, तो केवल इन दोनों का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 × 15, यानी कि ये खरीद रहा है कितना में, ये खरीद रहा है 3 रुपये में। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी कि ये बेच रहा है कितना में, ये बेच रहा है 5 दूनी 10 रुपये में। ठीक है, कोई वस्तु खरीदे 3 रुपये में और बेच रहा है 10 रुपये में, तो कितना लाभ कमा रहा है, वो लाभ कमा रहा है 7 रुपये का। किससे, तो 3 रुपये से, गुने का हो जाएगा 100। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700/3। यहाँ से ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 तितरी के 9, 1 तितरी के 9, 233.33% का इसको लाभ हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 3 लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई 48 मीटर, 56 मीटर और 72 मीटर है। वो सबसे संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इन्हें पूर्णतः मापा जा सकता है। कि सबसे संभावित लंबाई ज्ञात करना है, तो यानी कि हमको ज्ञात करना होगा HCF, कि सबसे संभावित मान पूछा है। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, ये विकर्णता हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमको HCF ज्ञात करना है 48, 56 और कितना है 72 है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 भागा 56, तो हो जाएगा 48 × 48, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 48 और यहाँ से कितना आ जाएगा 8 × 6 = 48। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया 8, तो फिर जाएगा
8 भागा 72 यानी कि 8 9 72। क्या कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा एसीएफ आ जाएगा 8, यानी कि सबसे संभावित जो हो जाएगा लंबाई वह हो जाएगा 8 मीटर का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 3, 15, 298 में 9 और 3 के आंकिक मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि 3, 15, 298 नहीं है, यहाँ से 3,15,298 में 9 और 3 के आंकिक मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। कितना दिया है? यहाँ से दिया है 3,15,298 में 3 और 9 का आंकिक मानों का अंतर पूछा है, यानी 9 और 3 का अंतर पूछा है डायरेक्ट। ऐसा हो जाएगा 3 और 9 के आंकिक मानों का अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 माइनस के 3 यानी कि 6। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 7 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकती है? यहाँ से कितना है? यहाँ से कि लड़कियों की संख्या जो है यानी कि गर्ल का जो संख्या है वो है बॉयज का 7 गुना, इनकी बॉयज का है 7 गुना। जैसे गर्ल और बॉयज के कितना माना जाएगा? यह 7/1। बस क्या पूछा है कि कौन सा इसका टोटल बच्चों की संख्या नहीं हो सकता है? 7 और 1 8 ये अनुपात में, तो 8 यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर है 52, इनकी 52 तो 8 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि यहाँ से बी नंबर जो है 52 वह लड़कों और लड़की कुल संख्या को नहीं निरूपित कर सकता है। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 71,624 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया है? 71,624 में 7 का स्थानीय मान, जैसे 7 के यहाँ से लिखेंगे और इस 7 के बाद जितना भी अंक रहेगा उसको हम 0 में तो बदल देंगे। तो कितना है अंक? 1 2 3 4, यानी कि 7 के पावर हो जाएगा 4 ठो 0। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो कहीं ना कहीं हमको एलसीएम ज्ञात करना होगा। इसे एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। बस कितना है? 7 है, 14 है, 28 है, 35 है और 42 है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा ये जाएगा 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छक 42। फिर जाएगा कितना से? ये जगह 2 से 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 और 3 दूनी 6। क्या हमारा एलसीएम हो जाएगा? 3 5 15, 5 30, 30 दूनी 60 और 60 7 42, यानी कि 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के निकटतम होगा जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 मीटर है? तो प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है 10 मीटर है कि ये कहीं ना कहीं हमको समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में ही केवल सभी भुजाओं की लंबाई जो होता है वो होता है समान। तो कितना हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया जो होता है वो होता है √3/4 इंटू का भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया है? यह दिया है 10, इनके 10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √3/4 इंटू का 10 का स्क्वायर 100। ये कर जाएगा 25 बार में, यानी कि इसका आ जाएगा एरिया 25√3। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि 3x बराबर में कोसेक थीटा और 3/x बराबर में कोट थीटा है तो 9 इंटू का x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि 3x बराबर में कोसेक थीटा, ठीक है, और फिर दिया है 3/x बराबर में कोट थीटा दिया है और हमसे पूछा गया है 9 इंटू का x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर का मान। ठीक है, यानी कि हमको कहीं ना कहीं 9 करना होगा। तो इनका अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको अगर स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ तो हो जाएगा 9/x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर दोनों घटाते तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 9/x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कोसेक
स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1, ठीक है। इसका तो मान हो जाएगा यहाँ से 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर 9 को मान लेते हैं ये हो जाएगा 9 इंटू का एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर बराबर में 1। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 3 प्लस का 12 प्लस का 17 प्लस का ऐसे करते करते 3 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना है, 3 प्लस 12 प्लस 17 है। दोस्तों यहाँ पर 17 नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए था 27, ठीक है। तो यहाँ से 27 का मान रख करते हैं तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है 3 प्लस का 12 प्लस का 27 डॉट 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 3n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर 3 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का 4 प्लस का ये 9 प्लस का 6 करते करते हो जाएगा n स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का ये 2 का स्क्वायर प्लस का ये 3 का स्क्वायर ऐसे करते करते ये n का स्क्वायर, और ये कितना है, ये इंटू में 3। यहाँ से स्क्वायर में जब भी दिया रहेगा और n तक दिया रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू का n प्लस का 1 इंटू का 2n प्लस का 1 और बट्टे में होता है 6, ठीक है। तो कितना है, यहाँ से n और यहाँ पर गुना में गुने में हो जाएगा 3, कट जाएगा 2 बार में, क्या समझ फाइनली आ जाएगा n इंटू का n प्लस का 1 इंटू का 2n प्लस का 1 और बट्टे में हो जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर होगा 27, यहाँ पर 17 नहीं होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है एक वाहन को 52,500 रुपये में बेचने पर राम को 25% की हानि होती है, तो हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कितना है, एक वाहन को 52,500 बेचने पर एसपी कितना है, एसपी दिया है 52,500 रुपया, और लॉस परसेंट कितना दिया है, लॉस परसेंट दिया है वो दिया है 25% की, ठीक है। जैसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे सीपी, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 52,500 इंटू का हो जाएगा क्रय मूल्य बड़ा रहेगा और विक्रय मूल्य से तभी इसका हानि हो सकता है, ये हो जाएगा 100 और बॉटम हमारे कितना हो रहा है 25% करेंगे, बॉटम हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 25 75 और 25 चौके 100 और ये कट जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 एकम 3 2 17 21 1 3 5 15 यानी कि ये हो जाएगा 17,500। तो इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 00 और ये 4 5 20 के 0 हासिल 2 और ये 17 चौके 68 और 2 70 यानी कि हो जाएगा 70,000, ठीक है। तो कितना है, एसपी है 52,500 और सीपी है 70,000 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो कितना का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है सीपी माइनस का एसपी यानी कि ये हो रहा है 500, यहाँ पर कितना बचा 9 में से 2 जाएगा 7 और ये 6, तो 6 में से 5 जाएगा, लेकिन 17,500 को उसको लॉस हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 9600 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों हम लोग जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। ऐसा हो जाएगा दो संख्या का अनुपात कितना दिया है, वो दिया 2:3, इनका गुणनफल हो जाएगा, माना कि दो संख्या हो जाए वो 2x है और 3x है, इनका गुणनफल हो जाएगा 2x इंटू का 3x और बराबर में कितना हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो इनका गुणनफल कितना है, इनका गुणनफल है 9600, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर बराबर में 9600, ठीक है। ये कर दिया कितना बार में, ये करेगा 16 6 के 96 यानी 1600, दस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर में आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा रूट में, यानी कि अंडर रूट का हो जाएगा 1600, तो 1600 का गुणनफल कितना होता है 40 होता है, यानी कि एक्स का माना गया 40। तो पूछा क्या है, पूछा है कि संख्याओं का जो ज्ञात कीजिए। संख्या का जो कितना आ जाएगा, तो संख्या का जो हो जाएगा 2x प्लस का 3x यानी कि 5x, तो 5x का कितना आ जाएगा 5 इंटू का 40 यानी 40 5 200, यानी कि दोनों संख्या का जो आ जाएगा 200, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 1 माइनस का 1 बट्टा में x प्लस 1 इंटू का 1 माइनस का x प्लस 2 1 माइनस x प्लस 3 ऐसी करते करते 1 माइनस का 1 बटा में 2x का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बस कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 1 माइनस का 1 बटा में x प्लस 1 इंटू का कितना दिया है, इंटू का दिया 1 माइनस का 1 बटा में x प्लस का 2, फिर दिया है इंटू का 1 माइनस का 1 बटा में x प्लस 3, ऐसी करते करते दिया है
1 माइनस का 1 बटा में 2x, इसका गुणनफल पूछा है। तो अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस का 1 बटा में हो जाएगा x प्लस का 1, और ये हो जाएगा इंटू का x प्लस 2 माइनस का 1 और बटे में हो जाएगा x प्लस का 2, और ये हो जाएगा इंटू का x प्लस का 3 माइनस का 1 बटा में x प्लस का 3, और ये हो जाएगा इसे करते करते 2x माइनस का 1 और बटे में हो जाएगा 2x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट, और ये x प्लस 2 और माइनस का 1 यानी कि x प्लस का 1 यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से x प्लस 1 यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 1 यानी कि x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पर भी हो जाएगा x प्लस 3, यानी कि ये कट रहा है, कैसे ये कट रहा है, ये तिरछी कट रहा है। ठीक है, यहाँ से ये भी कट जाएगा, यहाँ से हमारा अंतिम में बच जाएगा x बटा में 2x बच जाएगा, जैसे x कैंसिल आउट यानी कि यहाँ से बच जाएगा 1 बटा में 2, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं, तो मेरे प्यारे साथियों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ज़्यादा इसको शेयर करें। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी मॉक टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसका अगर आपको सवाल दिक्कत होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा कर दीजिए, हम उसको सॉल्व कर आपको भेजने का प्रयास करेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।